नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से कमाई और खर्च का पूरा गणित बदलेगा। टैक्स के साथ दिहाड़ी भी बढ़ेगी, शराब महंगी होगी। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव होंगे। प्रवेश शुल्क के बढ़ने से कुछ चीजें महंगी हो सकती है, जबकि बिजली सस्ती होगी। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और दिहाड़ीदारों का मानदेय बढ़ेगा। एंट्री टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान। छोटी गाड़ियों पर पुराना शुल्क, हैवी व्हीकल्स के लिए नए रेट। हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स को लेकर गहराई विवाद के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार पहले जैसी स्थिति बहाल करेगी। सीएम ने विपक्ष के लगातार विरोध पर कहा कि हमारी सरकार ने सब तरह की फीस मिलाकर टोल टैक्स को फास्टैग से जोड़ा था। सीएम ने कहा कि अब सरकार पहले ही तरह अलग अलग फीस लेगी। सीएम ने कहा कि टोल टैक्स और एंट्री फीस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार जल्द इस पर स्थिति स्पष्ट करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल टैक्स को लेकर दोबारा से समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि 5 सीटर कार और 6 से 12 सीटर का अब पुराना ही शुल्क 2 दरों में लिया जाएगा। वह 5 सीटर कार का 70 रुपये, जबकि 6 से 12 सीटर वाहन के 110 रुपये लगेंगे। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि 6 टायर ट्रक का शुल्क 320 रुपये ही रखा गया, जबकि 10 से 14 टायर डबल एक्सल का 570 रुपये ही निर्धारित किया गया है। ड्रेजिंग के लिए नदी नालों की होगी मैपिंग। कमलेश ठाकुर के सवाल पर सीएम की घोषणा। कुल्लू में किया जा रहा काम। प्रदेश की नदियों, नालों और खड्डों में गाद वाले स्थानों को चिन्हित कर इनकी मैपिंग की जाएगी। संबंधित उपायुक्तों के साथ माइनिंग और वन विभाग यह कार्य करेगा। साथ ही स्थानीय विधायक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सोमवार को बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन नदी नालों और खड्डों में सिल्ट और गाद ज्यादा हो रही है, वहां पर ड्रेजिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में पायलट आधार पर ड्रेजिंग की जा रही है और इसके बाद मनाली और फिर देहरा में ड्रेजिंग की जाएगी। सीएम ने कहा कि नदियों की ड्रेजिंग फेज मैनर में की जाएगी। दरअसल विधायक कमलेश ठाकुर ने सदन में सिल्ट के कारण मछुआरों को पेश आ रही दिक्कतों को प्रश्न के माध्यम से रखा था। उन्होंने कहा कि सिल्ट के कारण मछलियां मर रही हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि बीबीएमबी के समक्ष सिल्ट हटाने का मामला उठाएं। इसी दौरान विधायक भवानी सिंह पठानिया अनुपूरक प्रश्न के जरिए ड्रेजिंग को फ्लड से संबंधित बताते हुए सदन में जिला कांगड़ा में डीसी को आदेश जारी कर इसकी मैपिंग करने का सुझाव दिया। इस पर सीएम ने कहा कि मैपिंग करना जरूरी है। सीएम सुक्खू बोले, हिमकेयर आयुष्मान में रोबोटिक सर्जरी शामिल करने पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में रोबोटिक सर्जरी को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी को रोबोटिक सर्जरी करवाने पर मेडिकल रीइंबर्समेंट सुविधा भी देंगे। प्रदेश से बाहर बड़े अस्पताल में एक्सपोजर विजिट पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर भेजे जाएंगे। मंगलवार को भाजपा विधायक राकेश जम्वाल, विपिन सिंह परमार, केवल सिंह पठानिया और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए सिर्फ स्पेशल वार्ड में रहने वाले मरीजों से 1 लाख रुपये शुल्क लिया जाता है। सामान्य वार्ड के मरीजों से 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं। शिमला शहर की इन सड़कों पर बिना परमिट वाहन चलाने पर लगेगा 10,000 जुर्माना। सीएम ने सदन में पेश किया संशोधन विधेयक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला रोज यूजर एक्ट में संशोधन विधेयक पेश किया। अब प्रतिबंधित सड़कों पर बिना परमिट वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। बता दें कि पिछले 20 सालों में जुर्माने और फीस दरें बहुत कम थी, जिससे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके कारण शिमला के माल रोड जैसे पैदल क्षेत्रों में भी वाहनों की संख्या बढ़ गई थी। सख्त नियम और अधिक जुर्माना धनराशि के फलस्वरूप लोगों को नियमों का पालन करना होगा और शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। स्थानीय लोगों से ताजे फल और सब्जियां खरीदेगी आईटीबीपी। एमयू साइन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगी, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली ताजी सब्जियां, फल, दूध, पनीर, मांस, ट्राउट मछली तथा अन्य कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत आईटीबीपी सीधे किसानों, सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादकों से उत्पाद खरीदेगी। सरकार इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनके अपने गाँव में ही बाजार उपलब्ध करवाना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी। इस कदम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, बागवानों और ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा समावेशी और सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों, उत्तरी फ्रंटियर कमांडर आईजी मनु महाराज और सेक्टर कमांडर डीआईजी पवन कुमार नेगी के साथ विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया।
पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर के लिए नियमों में संशोधन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1994 में और संशोधन करने के लिए नियम तय कर दिए। संशोधित नियमों के तहत 95% पंचायतों का आरक्षण नियमों के तहत होगा, जबकि 5% पंचायतों में डीसी आरक्षण रोस्टर बदल सकेंगे। संशोधित नियमों में तर्क दिया गया कि यह बदलाव भौगोलिक या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार भौगोलिक और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त को किसी पंचायत में कुल सीटों के अधिकतम 5% तक पंचायतों के सदस्यों के रोस्टर में परिवर्तन करने की शक्ति होगी। कांगड़ा जिला के किसानों को 1241 करोड़ ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि को 3 लाख, पशुपालन डेयरी को 2 लाख लोन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद में बताया कि 31 दिसंबर तक कांगड़ा जिला में 1,04,212 किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब तक कांगड़ा जिला में 1241 करोड़ रुपए का ऋण ग्रहण किया जा चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए 3 लाख और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर 2 लाख तक के अल्पकालीन ऋण पर ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल में केवाईसी नहीं होने पर भी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को मिलेंगे सिलेंडर। हिमाचल में ई-केवाईसी नहीं होने पर फिलहाल घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग निदेशक कुमुद सिंह ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि इस विकट परिस्थितियों में किसी भी घरेलू गैस उपभोक्ता को ई-केवाईसी न होने के कारण सिलेंडर से वंचित नहीं किया जाए और कैंप मोड में विशेष बचे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाएं। यह निर्देश विभाग के निदेशक ने मंगलवार को राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा फेरबदल, विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और पदोन्नति के आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्साधारियों की तैनाती, नियुक्ति और पदोन्नति के आदेश जारी किए। में स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पीजी और ट्यूटरशिप पूरी करने के बाद डॉक्टरों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया गया, जिनमें डॉक्टर तमन्ना धांटा, सेक्रेटरी को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बालूगंज शिमला, डॉक्टर मनोज कुमार न्यू क्लियर मेडिसिन को सुजानपुर अस्पताल से डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉक्टर शुभम पटियाल को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, डॉक्टर शेफाली डोगरा को डीडीयू अस्पताल शिमला, डॉक्टर स्वाति शर्मा को नागरिक अस्पताल अर्की सोलन, डॉक्टर नेहा पटियाल कम्युनिटी मेडिसिन को जिला कार्यक्रम अधिकारी हमीरपुर, डॉक्टर दीपिका बेंस को CHC पंजगई बिलासपुर व डॉक्टर मनीषा वर्मा को PHC डोला खरियाना कांगड़ा में तैनाती दी गई है। ऊना में नशे के सौदागरों की खैर नहीं, ADC के सख्त निर्देश से बनाया एक्शन प्लान। अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभागों को गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समन्वित प्रयासों के साथ साथ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि समाज को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस सरकार के फैसले पर फूटा जन आक्रोश, राजीव बिंदल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे ग्रामीण, लगाई ये नारे। सिरमौर जिले के विधानसभा क्षेत्र नाहन के गिरिनगर में स्थित कारगिल शहीद कुलविंद्र सिंह के नाम से संचालित स्कूल को बंद करने के प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ भारी जन आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया। प्रदर्शन के दौरान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने डीसी सिरमौर के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर स्कूल बंद करने के आदेश को तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की है। आरडीजी बहाली के लिए सरकार का साथ दें विपक्ष, सीएम सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बहाली के लिए विपक्ष को राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 3920 करोड़ रुपए 50 वर्ष की अवधि के लिए बिना ब्याज ऋण के रूप में मिले हैं। इसके अलावा बीते वर्ष से इसी मद में 3400 करोड़ रुपए मिले थे। 9 नया कर लगाया, 9 पुराना बढ़ाया। मंडी में नगर निगम ने पेश किया 85.5 करोड़ रुपए का बजट।
मंडी नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 85,46,61,60,000 रुपए का बजट पेश किया है। यह बजट मेयर वीरेंद्र भट्ट ने सदन में प्रस्तुत किया। साल 2021 में गठित नगर निगम का यह अपना अंतिम बजट है और यह बजट चुनावी आहट के बीच प्रस्तुत किया गया। चुनावी जीत की आस में पेश इस बजट में न कोई नया कर लगाया गया और न ही पुराने किसी कर में कोई बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में मूलभूत सुविधाएं जुटाने को बजट प्रावधान करते हुए मंडी नगर निगम की परिधि में चल रही निजी पार्किंग सहित पीजी को कर के दायरे में लगाया गया। यह बजट पिछले साल की तुलना में करीब 3.25 करोड़ रुपये से ज्यादा है और आय के साधन बढ़ाने को संपत्ति टैक्स की वसूली पर केंद्रित है। हिमाचल पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची कुल देनदारियां, कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ऋण देनदारी वित्त वर्ष 2024-25 में 10,966 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,03,331 करोड़ 91 लाख रुपये हो गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट में यह जानकारी मिली। यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2024 तक राज्य पर बकाया 92,365 करोड़ रुपये के ऋण से अधिक है। जेओए के 351 और रेडियोग्राफर के 28 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि ट्रेनी के पदों की संख्या में 117 की बढ़ोतरी की गई है। अब आयोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुल 351 पदों पर भर्ती करेगा। इसी प्रकार रेडियोग्राफर की भर्ती में भी 18 पद और जोड़े गए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस वर्ष 21 जनवरी को जारी आयोग के विज्ञापन में पोस्ट कोड 26,001 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 334 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अब भर्ती निदेशालय से 117 और पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसलिए अब इन पदों की संख्या बढ़कर 351 हो गई है। मछली पालन से लेकर शिक्षा तक विधायक कमलेश ठाकुर ने सदन में पूछे सवाल, जाने पति सुक्कू ने क्या जवाब दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने राज्य विधानसभा में मछली के पलायन पर खनन के असर, शिक्षा, पर्यावरण और जनहित के मुद्दे उठाए। कमलेश ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान नदी की पारिस्थितिकी पर खनन गतिविधियों के बुरे असर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नदी के तल में अत्यधिक खनन से साफ पानी की धाराओं में मछलियों के प्राकृतिक पलायन पर असर पड़ रहा है, जिससे जलीय जैव विविधता बिगड़ रही है और मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने नदी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए खनन के तरीकों को नियंत्रित करने और वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। हिमाचल में भूकंप के झटकों से सहमे लोग, सुबह सुबह कांपी धरती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कल यानी 31 मार्च की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी कि NCS के अनुसार यह हलचल तड़के 4:33 में हुई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। गनीमत यह रही कि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी, जिस कारण अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। हालांकि सुबह के वक्त अचानक हुई इस थरथराहट से इलाके में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। शिमला के सील्ड और री-स्टेटेड रोड पर बिना परमिट वाहन चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, 5 गुना महंगी हुई पास फीस। शिमला की सील्ड व री-स्टेटेड सड़कों पर अब बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने विधानसभा में इस उद्देश्य से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधाएं संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। नए प्रावधानों के अनुसार अब शिक्षा की सील्ड व री-स्टेटेड सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट लेना महंगा होगा। अभी तक इसके लिए आवेदन शुल्क के 100 रुपये निर्धारित था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। तेज रफ्तार ट्रक ने MBBS छात्राओं को रौंदा, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को दबोचा। हमीरपुर के नादन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से MBBS की 2 छात्राएं घायल हो गई है। यह हादसा रात करीब 8:30 बजे रॉयल गर्ल्स हॉस्टल के पास हुआ। बता दें कि घायल छात्राओं की पहचान कनिका निवासी ऊना और स्वास्तिका निवासी कुल्लू के रूप में हुई है। दोनों डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। पुलिस को दिए बयान के अनुसार दोनों छात्राएं सड़क किनारे खड़ी होकर अपनी जोमेटो डिलीवरी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान नादौन की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के HP 64A 1065 ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बॉलीवुड को फिर भाई हिमाचल की वादियां, फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंचे ये सितारे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू मनाली की खूबसूरत वादियों ने एक बार फिर बॉलीवुड को अपनी ओर आकर्षित किया है। मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री श्रीलीला अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में कुल्लू मनाली के घोड़दौड़ पहुंच गए। वह दोनों बॉलीवुड सितारे बड़ागढ़ रिजॉर्ट और सपा IHCL सिलेक्शन में ठहरे हुए हैं। इन बड़े सितारों के आने से स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों में भी भारी उत्साह है।
पोप की शांति अपील का दलाई लामा ने किया समर्थन, रूस यूक्रेन और ईरान युद्ध पर जताई गहरी चिंता। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने पोप लियो के पाम संडे मास के दौरान वेटिकन सिटी से दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए की गई भावुक अपील का पुरजोर समर्थन किया है। मंगलवार को यहां जारी आधिकारिक संदेश में दलाई लामा ने हिंसा को त्याग कर बातचीत के जरिए संघर्षों के समाधान पर जोर दिया है। दलाई लामा ने पोप लियो के शांति आह्वान को शक्तिशाली बताते हुए कहा, हथियारों को छोड़ने और अहिंसा का रास्ता अपनाने की उनकी बात मेरे दिल को छू गई है। उन्होंने जोर दिया कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्म, चाहे वह ईसाई, बौद्ध, इस्लाम, हिंदू या यहूदी धर्म हो, सभी का मूल संदेश प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और आत्म अनुशासन ही है। उन्होंने हिंसा को शांति का अस्थायी आधार बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि इतिहास गवाह है कि हिंसा केवल और हिंसा को जन्म देती है। उन्होंने संघर्षों के अस्थायी समाधान के लिए बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान को ही एकमात्र रास्ता बताया। दलाई लामा ने संदेश में दुनिया भर में जारी हिंसा और संघर्षों के जल्द समाप्त होने की प्रार्थना भी की है। खनन में ट्रैक्टरों को मिल सकती है अनुमति, मुख्यमंत्री का सदन में आश्वासन, व्यापक पॉलिसी लाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में ट्रैक्टर संचालकों के लिए व्यापक पॉलिसी लाने की सोमवार को घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनिंग के लिए छोटे परमिट देने पर भी सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि चालान को लेकर नियम भी बदलेंगे और ट्रैक्टर वालों को ढील देंगे। विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधायक रणवीर सिंह निक्का और केवल सिंह पठानिया की ओर से सदन में रखे गए अनुपूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे वह कोई भी ट्रैक्टर हो, रूल में प्रावधान है कि उसका चालान करता है। उन्होंने कहा कि इस चालान में सरकार बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें पुलिस द्वारा तंग न किया जाए और वह भी माइनिंग कर आजीविका कमा सके। इसके लिए नीति लाकर सरकार आगे बढ़ेगी। हिमाचल सरकार ने 12 महीनों में 13 बार लिया लोन, 2024-25 की कैग रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश बढ़ते कर्ज की स्थिति पर महालेखा परीक्षक यानी कैग ने चिंता जताई है। कैग की वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट सत्र में सोमवार को रखी। रिपोर्ट कहती है कि कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है और अब कर्ज चुकाने को कर्ज लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल सरकार ने साल के 12 महीनों में 13 बार लोन लिया। हालांकि इसी साल 8 बार पुराना लोन चुकाया भी गया। केवल पब्लिक डेब्ट ही 75,554 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल 70,369 करोड़ थी। इससे साफ है कि राज्य अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार उधार पर निर्भर होता जा रहा है। रनवे से पहले एयरपोर्ट प्रभावित परिवारों को घर, एयरपोर्ट का 3010 मीटर बनेगा रनवे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर अब प्रशासनिक मशीनरी ने विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन यानी कि R&R पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ने से पहले प्रभावित होने वाले परिवारों का घर और भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इसी दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रशासन ने 7 राजस्व गांवों के लिए अवार्ड तैयार कर लिए, जिससे विस्थापितों को मिलने वाली राहत राशि का मार्ग प्रशस्त हो गया। एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित होने वाले करीब 942 परिवारों के लिए पुनर्वास की योजनाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। कसोल में चला होटल, 4 कमरे राख, अचानक सुलगी चिंगारी ने मचाई तबाही, 30 लाख का नुकसान। जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मणिकर्ण के कसोल में एक होटल में आग लगने से 4 कमरे जलकर राख हो गए। आग की घटना रविवार रात को घटी है। होटल से आग की लपटें उड़ते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना और लोग आग बुझाने में डटे और इसकी सूचना दमकल चौकी जरी को भी दी गई। रात को होटल में भड़की आग को देखकर पर्यटकों में हड़कंप मच गया। दमकल चौकी जरी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। हिमाचल के चंबा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से बची HRTC की बस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची कई जिंदगियां। हिमाचल के चंबा के पांगी में एक HRTC बस खाई में गिरने से बाल बाल बची। चलोली गांव के पास से बस का पिछला टायर सड़क से खिसक गया। जनजातीय क्षेत्र पांगी में सोमवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर जरा सी भी चूक होती तो कई घरों के चिराग बुझ सकते थे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस चलोली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश, फास्टैग और UPI के बिना हाईवे पर एंट्री होगी मुश्किल, जाने नए नियम।
देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज यानी 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नगद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने जा रहे हैं। अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन को केवल डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल संग्रह में पारदर्शिता लाना, यातायात को सुगम बनाना और यात्रियों के समय की बचत करना है। NHAI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब टोल प्लाजा पर कोई भी कैश काउंटर नहीं होगा। सभी लेन को डिजिटल लेन में बदल दिया गया। यात्रियों के पास टोल चुकाने के लिए मुख्य रूप से 2 विकल्प होंगे। पहला फास्टैग और दूसरा UPI QR कोड। प्राधिकरण का मानना है कि इस बदलाव से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार फास्टैग के आने से औसत प्रतीक्षा समय 8 मिनट से घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया, जिसे अब शून्य के करीब लाने का लक्ष्य है। हिमाचल के इस जिले में 40 JBT बने मुख्य शिक्षक, खाली पदों व एकल शिक्षक वाले स्कूलों को मिला सहारा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 40 JBT अध्यापकों को प्लेसमेंट आधार पर मुख्य शिक्षक यानी कि हेड टीचर बनाया गया। जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी कार्यालय आदेश के तहत इन अध्यापकों को विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति दी गई है। में जारी आदेशों के अनुसार इन JBT शिक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान में ही मुख्य शिक्षक का कार्यभार सौंपा गया और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। लॉ विभाग ने सफलतापूर्वक की संपन्न लीगल ओलंपियाड परीक्षा, 32 छात्रों ने लिया भाग। जी हां, HPG यूनिवर्सिटी शिमला के लॉ विभाग ने शनिवार को लीगल ओलंपियाड परीक्षा की सफलता की घोषणा की। यह पहल छात्रों के कानूनी ज्ञान को बढ़ाने और व्यवहारिक कौशल विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। में लीगल ओलंपियाड ने छात्रों को पाठ्यपुस्तक आधारित अध्ययन से आगे बढ़कर वास्तविक जीवन की कानूनी परिस्थितियों का सामना करने का अवसर प्रदान किया। इस परीक्षा में छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क शक्ति और कानूनी सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग का परीक्षण किया गया। लॉ विभाग की प्रमुख डॉक्टर भावना वर्मा ने बताया कि इस परीक्षा में 32 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, छात्रों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही। यह ओलंपियाड उन्हें अपने कौशल और कानूनी रुचियों को पहचानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। फैकल्टी के अनुसार लीगल ओलंपियाड केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि यह छात्रों के करियर की खोज और विकास के लिए एक मंच भी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।